डीजे गाड़ी कहीं पर दिख जाए, उसका साक्ष्य आ जाए, वहाँ के थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, FIR उस पर करना चाहिए कि तुम बजवा रहे। आप अगर उत्सव मनाना चाहते हैं तो आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करें, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्र में डीजे को प्रतिबंधित करिए। डीजे को एकदम हर हाल में सख्ती से प्रतिबंध करना। बिहार में डीजे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बिहार में अब डीजे बजाने पर बैन लगा दिया गया है। ऐसी बातें बिहार सरकार के मंत्री ने कही हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है, जिसके बाद अब MLC बंशीधर ब्रिजवासी ने मांग उठाई थी। उन्होंने एक और बात कही है कि अगर जिस इलाके में डीजे पर खुलेआम होता है वहां पर थानेदार पर मुकदमा होना चाहिए। ये बातें MLC बंशीधर ब्रिजवासी ने कही हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। रोक लगाने की आपने मांग उठाई और 15 दिनों के अंदर मंत्री ने जवाब भी दिया है कि डीजे पर गाड़ी होगी डीजे। देखिए, हमारा जो प्रश्न था उसमें दो प्रश्न थे, जुड़ा हुआ एक ही विषय से संबद्ध थे, परंतु प्रश्न दो थे। एक प्रश्न हमारा यह था कि आप डीजे को प्रतिबंधित किए हैं, यह गृह विभाग का सवाल है, पुलिस का मामला है कि आपने डीजे बजाने पर पहले ही प्रावधान बना दिया। हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, बार बार न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जा चुका हुआ है कि आप यह उच्च ध्वनि आप जो बजाते हैं, यह साउंड पोल्यूशन होता है, इसको रोक लगाइए। तो डीजे एक विषय था और दूसरा विषय यह था हमारा कि डीजे को ले जाने के लिए या लगातार जो सड़क पर लोग बजाते हैं उसके लिए वाहन की आवश्यकता होती है। तो वाहनों को, डीजे वाले वाहनों के लिए क्या किया है कि किसी भी गाड़ी के लिए जो एक शेप है वह ऑलरेडी पहले से विभाग के द्वारा वह डिजाइन किया हुआ है, जो सरकार से स्वीकृति के बाद ही वह डिजाइन जो है आता है मार्केट में। तो आप क्या कर रहे हैं कि डीजे वाले लोगों का क्या है तमाशा कि गाड़ी का शेप साइज काट करके नया स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, एक ढांचा बना दिए। वह परिवहन विभाग का मामला है कि आप इस तरीके से जो डीजे की ट्रॉली बनाते हैं वो आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल इलीगल है। लेकिन यहाँ जो है पुलिस विभाग का जो पदाधिकारी है ये तो सब खाली वसूली में लगा हुआ है। कहीं निकल जाइए आप, अभी चलिए, अभी कोई काम नहीं है तो यो घूमिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है इस तरीके की गाड़ी आपको मिल जाएगी सड़कों पर। तो ये जो पुलिस विभाग का ये अंधड़ा सब कहाँ पर है, सब आंख पर ये सबको रतौधी हो गई है, मोतियाबिंद हो गया हुआ, क्या हो गया दिखता नहीं है सबको, तो सब रोकेगा, कहेगा पैसा दो। तो ये पैसा वसूली के लिए जो है वो सभी चाहता है कि जिंदा रहे, ये नहीं चाहता है कि अंडा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मरे नहीं। पुलिस मुख्यालय से भी कई बार आदेश निकल चुके हैं। हाँ, मुख्यालय से आदेश निकलता है, फिर भी जो ऐसा हो रहा है तो यह तो मैं तो गृह मंत्री से कहा कि आप भी इस पर स्टेटमेंट दीजिए, हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सबसे पहले तो जरूरत इस बात की थी कि जिस क्षेत्र में, जिस थाना के इलाके में डीजे गाड़ी कहीं पर दिख जाए, उसका साक्ष्य आ जाए, वहां के थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, FIR उस पर करना चाहिए, तुम बजवा रहे हो। ये सबसे पहले पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि परिवहन विभाग जो है क्या कर रहा है, जब आपका इस प्रकार से ढांचा चल रहा है और ऐसा बनाता है डीजे वाले गाड़ी का शेप कि उसका नंबर प्लेट भी नहीं दिखेगा कि इसका मालिक कौन है। मंत्री का क्या जवाब आया? परिवहन मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि 15 दिनों के अंदर हम इसको बिल्कुल अभियान चला करके हम डीजे को रोकेंगे और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा है। देखिए, एक बात बहुत खुशी हुई मुझे, अपने सदन के मैं तमाम सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने इसका एक साथ समर्थन किया इस मुद्दे का। और यह आप सोचिए, जिसकी शादी के लिए डीजे लोग बजा रहे होते हैं वही लड़का जो है मर जा रहा है स्टेज पर। ऐसी भी घटना सामने आई है, बच्चे की भी मौत हो गई, बच्चे की मौत हुई है। हमारे एक शिक्षक लालगंज में उनके पिताजी के डीजे बजने के कारण मौत हो गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि शादी ब्याह में भी डीजे नहीं बजना चाहिए, इसका भी ना बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, शादी विवाह का डीजे से क्या लेना देना है? शादी विवाह का डीजे से कोई संबंध नहीं है। आप अगर उत्सव मनाना चाहते हैं तो आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करें, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्र में डीजे को प्रतिबंधित करिए ना। उसमें भी आप अगर सिंपल सा अगर साउंड बॉक्स अगर आप बजा रहे हैं, कॉलम बॉक्स बजा रहे हैं, तो उसमें तो यह स्थिति नहीं ना बनती है। ये तो डीजे वाले में गाड़ी आपकी जाती रहेगी तो लगेगा कि शीशा गरक गया जो है, इस प्रकार से बंद बनाने के लिए भी कहा कि ये बंद होना चाहिए। हमने कहा कि डीजे बनाने पर रोक लगाइए। आप कहिए कि बजाने पर, आप कहिए कि गोली चलाने पर रोक है, हथियार बनाने पर रोके नहीं है। तो आप हथियार बनाइए तो बनेगा, तो चलवे न करेगा। लाइसेंस वगैरह की भी बात उन्होंने कही क्या? नहीं, लाइसेंस की बात तो कुछ नहीं कही है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं आया है। लाइसेंस, इसमें लाइसेंस की क्या बात है? डीजे बजाने के लिए लाइसेंस चाहिए क्या? माने उस डीजे से किसी का प्राण रक्षा होना है क्या कि उसके लिए लाइसेंस आप दीजिएगा? मतलब आप चाहते हैं कि टोटली बंद हो जाए? हमारा कहना है बिल्कुल, आप
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग लोग करें। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे 9th क्लास में तो अंग्रेजी में कहानी थी रूल्स ऑफ द रोड। उसमें था कि एक व्यक्ति जो है सड़क पर छड़ी नचाते हुए जा रहा था, दूसरे व्यक्ति ने टोका कि तुम सड़क पर छड़ी क्यों नचा रहे हो, कहा कि मुझे आजादी है। जैसे अभी डीजे बजाने वाले कहेंगे मेरी आजादी है, शादी विवाह है तो हम एकदम कपड़ा खोल के चलेंगे, डीजे बजाएंगे। आप सुनिए, तो जवाब दिया उस व्यक्ति ने कि तुम्हारी आजादी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। अगर तुम्हारी छड़ी मेरे नाक पर लग जाए और मेरी नाक टूट जाएगी, तुम्हारी आजादी वहीं समाप्त होती है। आपको हर कुछ करने की आजादी है, आप करिए, लेकिन जिससे दूसरा व्यक्ति जहां प्रभावित हो रहा है वहीं आपकी आजादी समाप्त हो जाती है। तो आप डीजे जिस प्रकार से बजा रहे हैं, आप डीजे बजा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, नथुनिया पर गोली मारे, दूसरा गोली चला रहा है। वाह क्या बात है। आप चल रहे हैं, आप उलूल जुलूल गंदा गंदा गाना बजा रहे हैं, अश्लील गीत बजा रहे हैं, और उस पर सब जो है एकदम भांगना डांस चल रहा है। लड़की सब बहन बेटी देखती है तो हतप्रभ रहती है, अश्लील इशारे करते हैं लोग। सड़क पर आप काहे नौटंकी कीजिएगा, आप डीजे बजाना है, आप कैंपस जहाँ शादी विवाह का परिसर है, आपको बहुत शौक है, आप नंगे नाचना है तो नाचिए रूम बंद करके, लेकिन लोग को काहे दिखाना चाहते हैं आप, गाड़ी पर बांध करके चलिएगा एकदम। अब देखिए आप मुहर्रम का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, कांवड़ यात्रा हो, इस सब में डीजे लोग बांधेगा। और अभी देखे ना थोड़ा दिन पहले की ऐसा साउंड सिस्टम गाड़ी पर बांधा, कई तल्ला मंजिल पे मंजिल, इस प्रकार से एकदम बिल्डिंग बनती है और उसको बिजली का आ गया चपेट में, तार में, ऐसा उसी जगह मर गया, तब कहेगा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। स्टेज पर जो है लड़की सबको डांस करवाएगा, अब उसी पर गोली चलाएगा, पिस्टल लहराते हुए बराबर जो देख रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। और दूसरी बात, एक बात और सुनिए, ये सारी चीजें हैं, सबसे गंभीर बात है कि जब आप कामोत्तेजक गीत बजाते हैं तो जो भी नवयुवक हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, जब सुनते हैं तो उनकी भावना किस प्रकार से विकृत होती है कि वही लोग जाकर के समाज में वह कुकृत्य करते हैं, बलात्कार करेंगे, किसी के साथ व्यभिचार करेंगे, और तब आप कहेंगे कि अपराध बढ़ गया। ये अपराध बढ़ने का बहुत बड़ा कारण अश्लील गीत है, ये डीजे है। इसलिए इस डीजे बजाने वाले को तो पकड़ के, अगर बस चले तो डीजे बजाने वाले को पकड़ के पहले उसके कान के निकट ले जाके उसको कान सटा देना चाहिए उसमें आधा घंटा के लिए, कान का चदरा जब तक न फटे तब तक डीजे बजाना चाहिए, तब पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति का पसंद है। एक सवाल है सर, 50 से 8 से लोग अधिक होंगे, उनके दूसरे व्यवसाय के लिए आपने क्या सोचा है? मैं बता रहा हूँ, डीजे का व्यवसाय नहीं है, वह साउंड सिस्टम का व्यवसाय है। मैं साउंड सिस्टम को प्रतिबंधित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जनरल कॉलम बॉक्स आप बजा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप कॉलम बॉक्स बजाइए, साउंड सिस्टम आप बजाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डीजे जो होता है धड़कन बढ़ाने वाला, हम उस डीजे की बात कर रहे हैं ना। तो आप साउंड सिस्टम कहाँ हम बंद करने के लिए कह रहे हैं? साउंड सिस्टम बंद है तो हम भाषण कहाँ देंगे? हम लोग को भाषण देने के लिए तो उसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें डीजे हम लोग नहीं बजाने देते हैं कि डीजे नहीं बजाना, आप लोग सुने। हमारा पर्पस यह ना है कि हम उसका आनंद ले, लोग सुन सके, मकसद वह है। ध्वनि विस्तारक यंत्र को हम प्रतिबंधित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। डीजे जो उसमें वाइब्रेशन इतना होता है जिसके कारण लोग का कलेजा दलकने लगता है। जो बच्चा दूध मुहा बच्चा है, आप तो वह तो बोल नहीं सकता है, गोद में बच्चा गया है और वह बच्चा जो है धड़कन से जो है वह मर जा रहा है। देखिए यह बहुत मानवता के लिए बहुत बड़ी समस्या है, समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, या अपराध की बहुत बड़ी समस्या है। ये सभी चीजों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए डीजे को एकदम हर हाल में सख्ती से प्रतिबंध करना चाहिए। तो आपने सुना कि एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी ने किस तरीके से भड़क उठे हैं और बैंड होना चाहिए, पूरा डीजे बैंड होना चाहिए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।